कभी जेडीयू से प्रशांत किशोर को पार्टी से बाहर निकलवाने वाले आरसीपी सिंह कैसे उनके दोस्त बन गए हैं। उस समय जो दुश्मनी चल रही थी उसकी पूरी कहानी क्या है और अब ये नई नई दोस्ती क्यों हो गई है, इसकी पूरी कहानी आज आपको बताएंगे। इसके अलावा पप्पू सिंह जो कि पूर्व सांसद हैं, पूर्णिया के भाजपा नेता रहे हैं, वो प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो उसके क्या मायने हैं, वो किस तरीके से मजबूत करेंगे और आखिर क्यों चल रहा है कि पप्पू सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं इस पार्टी के। तो इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ रहेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। नमस्कार, मैं सौरभ हूँ और आप देख रहे हैं राग बिहारी। पंकज जी, सबसे पहले तो भाई ये आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर की कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। वो दौर याद करिए जब जेडीयू में हुआ करते थे प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे। लगता था कि भाई धीरे धीरे वो नीतीश कुमार के बड़े करीबी होते जा रहे हैं और उस समय आरसीपी सिंह किस तरीके से उनको किनारे लगवाते हैं, मजबूर कर देते हैं पार्टी छोड़ने में, और उसके बाद फिर प्रशांत किशोर अपना अलग आंदोलन खड़ा करते हैं और अभी उनकी पार्टी हो तैयार। और अब खबर है कि भाई आरसीपी सिंह साथ आ गए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की बात कर रहे हैं, सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। तो ये हुआ क्या अचानक से? जो दो दुश्मन थे वो दोस्त कैसे बन गए? देखिए, दुश्मन को आप इस तरीके से कह सकते हैं, राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन तो होता नहीं है, और इसलिए कहा जाता है देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड फो इन पॉलिटिक्स। तो सवाल ये उठता है कि जब नीतीश कुमार सर्वे सर्वा थे और पूरे तरीके से एक्टिव थे, आज भी सर्वे सर्वा है लेकिन आज एक्टिव नहीं है, कल बहुत एक्टिव थे। नीतीश के एक चाल को समझने में उनके इर्द गिर्द के लोगों का भी पसीना छूट जाता था, और नीतीश की यही जो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग है वो नीतीश कुमार को अभी तक सत्ता में बनाए रखा है। अब जरा सोचिए, 2015 में जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव साथ आते, प्रशांत किशोर की रणनीति होती है, और प्रशांत किशोर 2015 में बीजेपी को हरवाने का फुल क्रेडिट लेते हैं, और प्रशांत किशोर इतने पावरफुल हो जाते हैं कि 7 निश्चय, जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम मुख्यमंत्री का माना जाता था, वो 7 निश्चय को प्रशांत किशोर मॉनिटर करेंगे, ऐसी उनकी जिम्मेदारी होगी और कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होगा। तो समझ लीजिए प्रशांत किशोर कितने पावरफुल थे। किसी भी मिनिस्ट्री में वो किसी से बात कर सकते थे, किसी को कुछ कह सकते थे, चाहे लालू प्रसाद हो चाहे नीतीश कुमार हो, ये दोनों उनकी बात सुनते थे। उसके बाद क्या हुआ कि 2017 का चुनाव आने लगा। प्रशांत किशोर दरअसल महत्वाकांक्षी शुरू से ही रहे। प्रशांत किशोर जब गुजरात में भी थे और वहाँ पर ये जो अपने पुराने सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, उनका प्रतिमा का अनावरण होना था केवटिया में, तो प्रशांत किशोर जब वहाँ पहुँचे और दिल्ली की मीडिया वहाँ गई थी, तो प्रशांत किशोर के आव भाव से ऐसे दिखता था जैसे मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे खास। इनफैक्ट उनके मंत्री जब इनसे बात कर लेते थे तो बड़े खुश होते थे कि भाई प्रशांत किशोर तक हमने अपनी बात पहुंचा दी। तो प्रशांत किशोर इस कला के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। और आपको बता दें, उसके बाद प्रशांत किशोर को पूरे भारत में अपने आप को एस्टैब्लिश करना था कि बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जिसके साथ जाते हैं उसको चुनाव जितवा देते हैं। 14 में बीजेपी का लहर दिखा था, सीधा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और बीजेपी जहां भी चुनाव लड़ रही थी जीत रही थी। हरियाणा में जीत गई थी, महाराष्ट्र में जीत गई थी। तो आप समझ लीजिए, उसके बाद बिहार का चुनाव था और नीतीश कुमार 2013 में बीजेपी से नाता तोड़ करके अकेले हो गए थे। लोकसभा चुनाव 2014 में लड़े, बुरे तरीके से हारे, सिर्फ 2 सीट पर सिमट गए, और 2015 का विधानसभा आया तो लालू और नीतीश एक हो गए। कहा जाता है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को एक करने में प्रशांत किशोर की भूमिका थी, और किस रणनीति पर चुनाव लड़ा जाएगा इसमें भी प्रशांत किशोर की भूमिका थी। आरसीपी सिंह बहुत करीब हो चुके थे नीतीश कुमार के। इनफैक्ट आप जान लीजिए तो आरसीपी सिंह सचिव से, पीएस से, मुख्यमंत्री के सब कुछ हो चुके थे, क्योंकि 2009-10 में ललन सिंह जेडीयू से बाहर हो गए थे। तो आरसीपी सिंह ने ललन सिंह की जगह ले ली थी और पार्टी में
नंबर 2 का कद आरसीपी सिंह के ही पास होता था। और ये रिश्ता शुरू होता जब रेल मंत्री होते थे नीतीश कुमार केंद्र देखिए, रिश्ता तो रेल मंत्री होते थे तभी शुरू होता था। यूपी कैडर के ऑफिसर होते थे आरसीपी सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा के साथ होते थे। उसके बाद उसी समय इनके रिश्ते बुलंद हुए। दोनों एक ही जाति से आते हैं, दोनों एक ही जिले से आते हैं, इसलिए आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के नज़दीक चले गए। फिर नीतीश कुमार 2005 के बाद आरसीपी सिंह को बिहार लेकर चले गए और उसके बाद उनके पीएस बने। 2010 में आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेज दिया गया। आरसीपी सिंह ताकतवर होने लगे। 2015 तक ये सबको पता लगने लगा कि आरसीपी सिंह ही नंबर 2। तो जान लीजिए, आरसीपी सिंह नंबर 2 हैं तो प्रशांत किशोर आरसीपी सिंह की मुलाकात होती है। प्रशांत किशोर फैसले लेने लगते हैं। लालू और नीतीश एक साथ आते हैं। मीडिया में पब्लिकली लालू प्रसाद प्रशांत किशोर की तारीफ करते हैं। नीतीश कुमार इतने मुरीद हो जाते हैं प्रशांत किशोर के कि वो उनको उपाध्यक्ष बना देते हैं। और यही बात पार्टी में जो सेकेंड लाइन का लीडरशिप था उसको पसंद नहीं आ रहा था कि एक यंग सा लड़का, क्योंकि आरसीपी सिंह कुछ भी है तो 60 प्लस है, अराउंड 65 66 तो हैं। प्रशांत किशोर की एज क्या है? 50 है। तो आप समझ लीजिए, प्रशांत किशोर को लेकर के चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे आरसीपी सिंह हो, चाहे विजेंद्र यादव हो और चाहे संजय झा हो, ये सब लोग परेशान थे कि भाई इस आदमी को इतना ज्यादा तवज्जो क्यों मिल रहा है। और ये जान लीजिए, प्रशांत किशोर भी इस मौके का लाभ जबरदस्त तरीके से उठा रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि प्रशांत किशोर की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा थी कि 2015 के चुनाव जीतने के बाद उनको 7 निश्चय के मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई। कहानी बड़ी दिलचस्प है, सुनिएगा जी। और लेकिन क्या हुआ कि प्रशांत किशोर को लगा कि हमने बीजेपी को पटक करके बिहार में तो अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया, अगर हम उत्तर प्रदेश चले जाएं और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अलायंस करा दें और अगर इनको जिता दें तो फिर तो पूरा भारत मेरा मुरीद हो जाए। और प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं और वहां पर एक नारा देते हैं, यूपी के ये 2 लड़के, यूपी के 2 लड़के। ये प्रशांत किशोर का ही गढ़ा हुआ नारा था। जी। बिहार में जो 2015 में वो ये बात कहते हैं कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, समझ गए? तो ये भी नारा उन्हीं का दिया हुआ था। तो समझ लीजिए कि ये नारा गढ़ने का प्रयास किया और मीडिया से इंटरैक्शन जबरदस्त था। प्रशांत हीरो बन चुके थे, चाणक्य की भूमिका में थे। लेकिन दूसरे चाणक्य अमित शाह की रणनीति, प्रधानमंत्री का करिश्मा, 2017 में बीजेपी थंपिंग मेजॉरिटी से जीत करके आती है, ऐतिहासिक जीत दर्ज करती है और प्रशांत किशोर का पूरा गेम फेल हो जाता है। प्रशांत किशोर मुंह की खाते हैं। फिर प्रशांत किशोर पटना की ओर आते हैं और प्रशांत किशोर बीजेपी के नेताओं से मिलते हैं और प्रशांत किशोर जेडीयू से भी मिलते हैं। मैं अंदर की बात बता रहा हूं, मैं अभी नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेना अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं जितने लोगों की बात कर रहा हूं मेरी सबसे बात हुई। तो प्रशांत किशोर क्या होता है कि अब अपने लिए जगह की तलाश में घूम रहे होते हैं। वो नीतीश कुमार के पास आते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी मुझे डिप्टी सीएम बनाना चाहती है। और जब वो जेडीयू में जब वो बीजेपी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि नीतीश कुमार हमें उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। अब देखिए, 2015 में नीतीश लालू एक साथ थे। 2017 में नीतीश और लालू अलग हो जाते हैं और वो भी क्या प्रकरण है, कहानी है, वो भी मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन ये कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी। फिर कभी दोनों अलग हो जाते हैं। अब 17 के बाद अलग हो जाते हैं तो बीजेपी और नीतीश एक साथ आ जाते हैं। 2019 का लोकसभा का चुनाव होता है। बीजेपी समझ जाती है कि नीतीश के आने से हम बहुत मजबूत होंगे और बीजेपी वाकई 2019 में 40 में से 39 सीटें जीत जाती। अब जब प्रशांत किशोर दोनों तरफ बार्गेन कर रहे होते हैं तो प्रशांत किशोर दरअसल केंद्र में चाहते हैं कि एक पीएमओ के समानांतर एक डिपार्टमेंट बने जिसको प्रशांत किशोर हैंडल करें, जो हमारे सूत्र बताते हैं। और
बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रशांत किशोर को यह कह करके भेज दिया कि भाई आप पार्टी के फॉर्मल स्ट्रक्चर में आइए। तो प्रशांत किशोर चाहते थे कि सीधे वो प्रधानमंत्री से गाइड हो, उनसे निर्देश लें और अपनी एक अलग पार्टी हो चाहे सरकार हो उसमें दबदबा कायम रखें, क्योंकि 2014 में बीजेपी की भारी जीत हुई। इसका क्रेडिट प्रशांत किशोर ने मीडिया में तो बटोर लिया था ना, ये क्रेडिट उन्होंने बटोर लिया था, जबकि इस तरह की पीआर 10 कंपनी काम कर रही, लेकिन प्रशांत किशोर ने जिता दिया। चाय पे चर्चा प्रशांत किशोर का आइडिया था, तरह तरह की बातें, और प्रशांत किशोर ये करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनको बड़ा शार्प माना जाता है। ये नीतीश भी मानते हैं और मैं आपको बता दूं ये प्रधानमंत्री भी मानते हैं, और नीतीश के इर्द गिर्द जो लोग थे इसीलिए प्रशांत किशोर से चिढ़ते भी थे। एक जो होता है ना प्रोफेशनल राइवलरी, और वो राइवलरी इसलिए कि भाई इतने कम उम्र का लड़का सीधा नीतीश के इतना करीब कैसे चला गया। तो जब ये बात हुई तो बीजेपी में फॉर्मल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कोई ऐसा तो है नहीं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाते, कोई ऐसा तो है नहीं कि महासचिव बना दिए जाते। आप बात समझिए। तो इसका मतलब बीजेपी उनको भांप गई और बीजेपी उनके साथ खेलने लगी। तो पहले मेरी जानकारी के मुताबिक पहले वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलते हैं, फिर उनको भूपेंद्र यादव के पास भेजा जाता है, भूपेंद्र यादव उनको हैंडल करते हैं। प्रशांत किशोर समझ जाते हैं कि ये फॉर्मल स्ट्रक्चर में तो हम कहीं रहेंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी का हायरार्की इतना बड़ा है और इतने तरह के आनुषांगिक संगठन हैं। तो फिर प्रशांत किशोर जाते हैं जेडीयू में। जेडीयू में 4 नेता मीटिंग करते हैं। 4 नेता में एक आरसीपी सिंह होते हैं, एक ललन सिंह होते हैं, एक विजेंद्र यादव होते हैं और एक और कोई नेता होते हैं। 4 नेता इनसे मीटिंग करते हैं, इनसे पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए। तो ये जो डिमांड करते हैं वो सुन करके चारों नेता हैरान हो जाते हैं। और हैरान इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो मेन मिनिस्ट्री होता है वो सब अपने पास मांगते हैं और कहते हैं इसको मैं देखना चाहता हूं, बिहार की मैं तरक्की कराना चाहता हूं। और दरअसल इन लोगों को कहते हैं कि बीजेपी हमको इस तरीके से ऑफर कर रही है, डिप्टी सीएम बनाना चाह रही है और तरह तरह की बात। ये जो हमें सूत्रों से बताया गया, मैंने ये पहले लिखा भी था। और दरअसल उसके बाद से ही होता क्या है कि बीजेपी कहती है, बीजेपी के एक बड़े नेता नीतीश कुमार को फोन करते हैं और फिर ये फाइनली ये तय हो जाता है कि वो जेडीयू में ही काम करना चाहते हैं, तो जेडीयू में ही लाया जाए। तो नीतीश कुमार उनको उपाध्यक्ष बना देते हैं और नीतीश कुमार 1-2 दफा कह भी देते हैं कि ये पार्टी के क्या है, तो पार्टी की विरासत को आगे यही लेकर के जाएंगे। अब सब लोगों में खलबली मच जाती है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है जी। लेकिन सब लोग इनके खिलाफ मोर्चा थाम लेते हैं, सब लोग एक हो जाते हैं। प्रशांत किशोर को कॉर्नर करने में आरसीपी सिंह ने भी कोई भूमिका नहीं छोड़ी थी, यही बताना चाह रहा हूं। ललन सिंह भी खासे नाराज थे, आप ये जान लीजिए संजय झा भी खासे नाराज थे, विजेंद्र यादव भी खासे नाराज थे। इसलिए प्रशांत किशोर उपाध्यक्ष तो बन गए लेकिन उनकी एक चलती नहीं थी। फिर वो स्टूडेंट से कनेक्ट करने लगे, स्टूडेंट के लिए वो जो नियम बना रहे थे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रहा था, जेडीयू का साथ नहीं मिल रहा था। और इसी बीच प्रशांत किशोर नाराज होकर के ममता बनर्जी के पास चले जाते हैं और ममता बनर्जी 2022 में चुनाव लड़ रही होती हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजी बनाने लगते हैं। और फिर जब ये सीएए का मुद्दा आता है उसका ज़बरदस्त विरोध करते हैं, जेडीयू पे निशाना साधते हैं, जबकि जेडीयू में अभी औपचारिक तौर पर वो पार्टी का पोस्ट होल्ड कर रहे थे और इस तरीके से उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। तो समझिए कि निकलवाने वाले जो लोग आरसीपी सिंह थे, क्योंकि भाई लड़ाई किस बात की थी कि मैं बॉस के करीब या मैं बॉस के बिल्कुल उत्तराधिकारी की लड़ाई थी। और उस लड़ाई में कभी प्रशांत किशोर आगे दिखे तो कभी आरसीपी सिंह आगे दिखे, और एक समय आया कि आरसीपी सिंह और तमाम लोगों ने मिलकर के प्रशांत किशोर को कॉर्नर कर दिया। अब देखिए जब दोनों बाहर निकाल दिए गए तो अब क्या हुआ कि भाई अब क्या किया जाए, तो दोनों साथ आ गए।
कल जन स्वराज पार्टी में आशा का विलय हो गया, और आशा का विलय हुआ तो अब देखिए दोनों मिलकर के नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं। कल कल्याण बिघा पहुंच गए थे, एसडीएम से तू मैं हुई। प्रशांत किशोर अनडाउटेडली उन्होंने मेहनत बहुत की है। प्रशांत किशोर जबरदस्त स्ट्रैटेजी बनाना जानते हैं, अभी उम्र भी उनके साथ है, लंबी राजनीति कर सकते हैं। लेकिन आरसीपी सिंह कितनी जल्दी में, इस बात को आप देखिए। आरसीपी सिंह पहले सचिव बने, सचिव से सीधा राज्यसभा पहुंच गए, मंत्री बन गए, पार्टी से निकाल दिया गया, उन पर तरह तरह के आरोप लगे। उसके बाद वो फिर बीजेपी के साथ गए, वहां से जब फिर जेडीयू और बीजेपी साथ आई तो क्या हुआ, आरसीपी सिंह अलग थलग पड़ गए। उन्होंने एक पार्टी बनाई, अब पार्टी बना करके लगा कि भाई इसका कोई उस तरह का औचित्य तो है नहीं, तो जन स्वराज पार्टी में अपने आप को विलय करा लिया। और फिर दोनों जो कभी दुश्मन हुआ करते थे, प्रोफेशनल राइवलरी थी, नीतीश कुमार के नजदीक जाने को लेकर के जो एक दूसरे के खिलाफ राइवलरी होती थी, अब वो दोस्ती में बदल गई। और इस तरीके से दोस्ती में बदली है कि अब दोनों देखिए, जो कभी जिनको अपना आदर्श मानते थे दोनों, ये दोनों नेता उनके खिलाफ जबरदस्त तरीके से बोल रहे हैं। सवाल ये उठता है कि दोनों की दोस्ती कब तक चलेगी। क्या आरसीपी सिंह ने प्रशांत किशोर के लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लिया है? देखिए, प्रशांत किशोर शार्प है, प्रशांत किशोर की एक सोच है, उन्होंने लंबे समय तक बिहार के गांव-गांव की यात्रा की है। पर आरसीपी सिंह जल्दी में दिखाई पड़ते हैं ना, उन्होंने लंबे समय तक सत्ता का स्वाद चखा है, संघर्ष नहीं किया है। प्रशांत किशोर ने लंबे समय से वो संघर्ष करते आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि आरसीपी सिंह इनके साथ तो गए, पर यहां सत्ता मिलने की उम्मीद कम दिखाई पड़ रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आरसीपी सिंह इन्हीं के साथ बने रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल उठता है। और जहां तक प्रशांत किशोर कह रहे हैं, मैं चाहूंगा पीसीआर ये बाइट दिखाए भी कि अशोक चौधरी उनके घर पे आकर के रोते थे, क्या क्या कहते थे, इसकी भी कहानी मैं बताता हूं। मैं चाहूंगा पहले बयान सुन लीजिए अशोक चौधरी के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। अभी जनता दल यूनाइटेड में जो सो कॉल्ड आप लोग जिसको बड़ा नेता कहते हैं, तो चारों नेता, पांचों नेता का नाम आप लोग लिख लीजिए और उनसे जाकर जरा पूछ लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड की, नीतीश कुमार की जीवन की जो सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई थी, उसमें उन चारों पांचों लोगों की क्या भूमिका थी। वो चारों पांचों लोग तो अपना क्षेत्र न बचा पाते अगर हम लोग मदद नहीं कर पाते, वो क्या दल चलाएगा भाई। वो तो विशुद्ध तौर पर सत्ता में बैठकर कमजोर नीतीश कुमार का फायदा उठाकर वसूली कर रहे, सब वसूली मंत्री है। हमसे सुनिए, हमको कहता है भेजेंगे लीगल नोटिस, तो हम लीगल नोटिस करने वाले हैं। हमने कहा ये वही आदमी है जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए ये हिम्मत नहीं होती थी कि लालू जी के घर जाएं। जब गठबंधन की बात हुई तो यही आरसीपी सिंह है जो जाकर कहे कांग्रेस को 40, तो लालू जी ने कहा कि आरसीपी हम लोग के साथ धोखा कर दिया है। उसके बाद ये लोग डर के मारे लालू जी से बात करने नहीं जाते थे। तब माननीय सदानंद बाबू जिंदा थे और हमें कैमरे पर कह रहा हूं, पूछ लीजिए, इनकार वो नहीं कर सकते। किसी पत्रकार ने पूछा भी था तो उन्होंने स्वीकार भी किया। ये दोनों लोग, सदानंद बाबू और तब के कांग्रेस के अध्यक्ष, ये आकर हमारे कमरे में बैठे रहते थे कि प्रशांत जी, लालू जी से आप बात कीजिए, हम लोग जाते हैं, बड़ा बेइज्जत करते हैं। पर कहानी क्या है इसके पीछे, क्यों अशोक चौधरी के पीछे पड़े हुए हैं? देखिए, अशोक चौधरी को लेकर के प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो लालू प्रसाद उनको बुरे तरीके से डांटते थे जब वो कांग्रेस में थे और जब इन लोग का अलायंस बना था, और ये प्रशांत किशोर के घर पे पड़े रहते थे और तरह तरह की बात कहते हैं। देखिए, राजनीति में बहुत सारी बातें पर्सनल होती हैं, इसे पब्लिक करने का कोई मतलब नहीं होता है। और जब आप पब्लिक करते हैं तो एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास होता है। दरअसल ये सच बात है कि लालू प्रसाद एक समय बहुत ताकतवर लीडर थे, आज भी लालू प्रसाद का करिश्मा है। और जब ये कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू एक साथ हुई थी तो बिहार में कांग्रेस कोई ताकतवर तो रही नहीं है। अगर 90 का दशक हटा दें तो उसके बाद कांग्रेस दिन प्रतिदिन कमजोर ही होती रही है। तो लालू प्रसाद निश्चित तौर पर डांटते होंगे जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर
जितने इम्पोर्टेंट हो चुके थे जेडीयू और आरजेडी को साथ ला करके और फिर से चुनाव लड़के बीजेपी के रथ को बिहार में रोकना, और ये प्रशांत किशोर की सूझबूझ थी, कैसे उन्होंने सोशल कॉम्बिनेशन कराया, कैसे डीएनए वाली बात उठाई, फिर कैसे प्रधानमंत्री मोदी को जवाब दिया। नीतीश कुमार जो कि लोकसभा चुनाव में पटकनी खा गए थे बुरे तरीके से, उसका जवाब उन्होंने कैसे विधानसभा चुनाव में दिया, और प्रशांत पीके स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते थे। अब उस समय प्रशांत किशोर का कद बड़ा था, तो उस समय उनके पास बहुत सारे लोग जाते होंगे, और निश्चित तौर पर अशोक चौधरी भी जाते होंगे जैसा वो कह रहे हैं। पर सवाल ये है कि जाते होंगे, पर आज अशोक चौधरी खुद बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं, वो खुद नीतीश कुमार के बहुत करीब जा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं कि भाई अशोक चौधरी कहते हैं हम केस करेंगे, और प्रशांत किशोर ने सीधे अशोक चौधरी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने टिकट खरीदा है। तो गंभीर सवाल ये उठता है कि टिकट खरीदा है तो टिकट बेचा है किसने? चिराग पासवान ने बेचा है। जरा इस पर भी तो प्रकाश डालें, तो ये राजनीतिक आरोप में कितना दम है। लेकिन ये रस्साकसी चल रही है। प्रशांत किशोर लगातार अपने वक्तव्यों से छाए हुए हैं, मीडिया में बने रहते हैं। उनकी रणनीति कब उन्हें सत्ता के गलियारे तक पहुंचाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। पर इतनी बात सही है कि प्रशांत किशोर जब से बिहार की राजनीति में आए हैं, चर्चा में बने रहते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं, अपना कुनबा बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस भी उनके साथ आ सकती है, चिराग भी जा सकते हैं। वैसे चिराग ने आज और कल के अपने स्टेटमेंट से इसको खारिज कर दिया है, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जब आरसीपी और प्रशांत एक साथ हो सकते हैं, तो फिर चिराग और कांग्रेस पीके के साथ क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल, राजनीति में तो आप सही कह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कोई तय मानक नहीं बनाना चाहिए कि यही होगा या यही साथ आएंगे, होने को कुछ भी हो सकता है। और ये बिहार है, यहाँ तो वैसे भी खेल निराला रहता है। और राजनीतिक कुनबे को बढ़ाने की आप बात कर रहे थे, तो उसमें एक और नेता जनसुराज पार्टी में शामिल हुए हैं, पूर्णिया के पूर्व भाजपा सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह। क्या कहानी है इनकी, और ये क्यों अचानक से शामिल हो गए? इनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसुराज पार्टी के तौर पर क्यों चल रहा है? देखिए, आपको एक बात बताएं, इनका इसलिए चल रहा है क्योंकि ये काफ़ी करीब है प्रशांत किशोर के। पटना में प्रशांत जहां रहते हैं वो इन्हीं का घर बताया जाता है। बड़े जमींदार हैं, बहुत पैसे वाले हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, बीजेपी में भी रहे हैं। एनके सिंह के भाई बताए जाते हैं। एनके सिंह जो कभी राज्यसभा के सदस्य रहे जेडीयू से, तो आप इनका बैकग्राउंड समझ सकते हैं। मजबूत और राजा रजवाड़े घर से आते हैं। इनका पूर्णिया में एक पकड़ है, और जिस तरीके से इन्होंने जनसुराज पार्टी के लिए अपने रिसोर्सेज मुहैया कराए हैं, जनसुराज पार्टी को जिस तरीके से अब एक्टिव करने में उनकी भूमिका रही है, इसलिए पप्पू सिंह को लेकर के प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है कि पीके उनको आज ही शाम 4 बजे अध्यक्ष बना सकते हैं। अच्छा। कहा जाता है कि पटना के जिस शेखपुरा हाउस में प्रशांत किशोर रहते हैं, जहां से जनसुराज की पद यात्रा और पार्टी का सफर शुरू हुआ है, वो घर पप्पू सिंह का है। भाजपा और कांग्रेस दोनों में पप्पू सिंह रह चुके हैं, और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का नारा दे रहे हैं। इसलिए ये कहते हैं ना कि जो बीपीएससी का आंदोलन हुआ और जिस वैनिटी वैन की चर्चा की गई थी, वो भी पप्पू सिंह का है। अच्छा। उस वैनिटी वैन की वजह से बहुत चर्चित हुए थे प्रशांत किशोर कि भाई ये आया कहाँ से, ये तो काफ़ी ज़्यादा जो बड़े बजट के फिल्म में इस्तेमाल होता है। तो मैंने आपको बताया कि ये पप्पू सिंह के द्वारा प्रदत्त किया था, और तब पप्पू सिंह ने ही खुलासा किया था कि जनसुराज पार्टी के औपचारिक गठन से पहले ही अपने लोगों के जरिए उन्होंने जनसुराज पार्टी के नाम से राजनीतिक दल रजिस्टर्ड करवाई थी। तो दरअसल पदयात्रा के बाद जब पीके का मन बदला, तो उन्होंने कहा पार्टी बनी हुई है, आज से आपके हवाले। और इसलिए ये सारा जो राजनीति में लेन देन, मदद, हर तरीके से लुक आफ्टर करना और फिर प्रशांत किशोर के साथ खड़े रहना, ये बताता है
कि प्रशांत किशोर उनके मुरीद हो चुके हैं। चूँकि पप्पू सिंह बड़े घर से आते हैं, उनके पिता ICS ऑफिसर भी थे। पप्पू सिंह की मां माधुरी सिंह पूर्णिया से 2 बार सांसद रह चुकी हैं। तो जान लीजिए पप्पू सिंह के 2 भाई हैं, 4 बहन हैं। मैंने आपको बताया ही कि NK सिंह भी रिटायर्ड IAS हैं और बड़े हाई प्रोफाइल IAS माने जाते हैं। JDU से राज्यसभा सांसद रहे हैं। अब NK सिंह भाजपा के साथ हैं। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष NK सिंह को बनाया गया था 2017 में, जिनका कार्यकाल 2023 में ख़त्म हुआ। जहां तक सवाल है बीमा भारती की बात है, तो ये भी जान लीजिए कि पप्पू सिंह कितने बड़े घर के हैं इस बात से आप समझ सकते हैं कि उनकी बहन श्यामा सिंह बिहार के पूर्व CM सत्येंद्र नारायण सिंह की बहू है। तो आप समझ लीजिए कि उनका किस तरह का आधार है। और जो श्यामा सिंह के ही पति निखिल कुमार हैं, जो औरंगाबाद से सांसद रह चुके हैं। निखिल कुमार दिल्ली के कमिश्नर रहे थे दिल्ली पुलिस के, तो निखिल कुमार भी बड़ी शख्सियत है। तो इस तरीके से पूरा पप्पू सिंह का बैकग्राउंड है। पप्पू सिंह की वजह से बहुत सारे IAS IPS जुड़ भी रहे हैं। पप्पू सिंह बैक एंड सपोर्ट दे रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए पप्पू सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चर्चा है। बिल्कुल, तो प्रशांत किशोर लगातार चर्चा में बने हुए हैं बिहार की राजनीति में, और उन्हीं को लेकर ये 2 बड़ी खबरें थी। खासतौर पर RCP सिंह का प्रशांत किशोर के साथ आ जाना। वो RCP सिंह जो एक वक्त बताया जाता है कि जिम्मेदार थे प्रशांत किशोर की रवानगी के लिए JDU से। बस वही है कि राजनीति है और समय के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, और जैसा कि पंकज जी कह रहे थे, कुछ भी स्थिर नहीं है और राजनीति में कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो राग बिहारी में आज इतना ही। प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी और जिस तरीके से वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।